आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं वृत्त के बारे में, यानी सर्कल के बारे में। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। वृत्त का परिमाप दिया रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। वृत्त का अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो व्यास कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, पूरे शुरू से लेकर अंत तक आपको हल प्रोवाइड करेंगे वीडियो को। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पहले वृत्त के बारे में। पहले आप लोग वृत्त का हेडिंग लगा लीजिएगा, सर्कल का हेडिंग लगा लीजिएगा, यानी वृत्त। तो देखिए दोस्तों, वृत्त में क्या क्या होता है सभी लोग ध्यान से देखिएगा। वृत्त जो होता है किसी बिंदु के परितः, ए लड़का तोरी का कुकुर माछी काट रहा है क्या रे लड़का। वृत्त जो होता है किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः खींची गई रेखा, किसी बिंदु के परितः खींची गई रेखा वृत्त होती है। जैसे देखो ये बिंदु ए मान लो ओ है, इसके परितः परितः आरी आरी खींचा गया रेखा जो हो गया वह वृत्त कहलाता है। तो भाई दोस्तों वृत्त में क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर वृत्त में पहले आपको जानना होगा कि वृत्त में त्रिज्या होती है, यानी इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और अगर पूरा दूरी हो जाएगी तो इसको व्यास बोलिएगा। पूरा दूरी को क्या बोलिएगा? व्यास। व्यास यानी डायमीटर। डायमीटर को डी से लिख सकते हैं और त्रिज्या को रेडियस यानी आर से लिख सकते हैं। इस वाले आरी आरी जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, या आप बोलिएगा परिमा। क्या बोलिएगा? बहुत अच्छे। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ध्यान में रखिएगा। तो सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अच्छा, वृत्त पर ध्यान समझिएगा, वृत्त के केंद्र से जो रेखाएं खींची जाती है, वृत्त के केंद्र से जो रेखाएं उसके परिधि पर मिलाई जाती है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है। और वृत्त की ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ओ है, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। तो अगर ए और बी लिखकर कोई इस तरह से कर दे रेखा ए बी के ऊपर, तो इसको आप क्या बोलिएगा? चाप बोलिएगा। क्या बोलिएगा? चाप। और चाप होता कहाँ है? तो वृत्त के, अर्धवृत्त के या पूर्ण वृत्त के, है ना, परिधि के परितः यदि आप घूमिएगा, अर्धवृत्त हो चाहे पूर्ण वृत्त हो, दोनों वृत्त के परिधि के परितः यदि घूमिएगा तो चाप मिलेगा। क्या मिलेगा? चाप। यदि ए और बी लिखकर केवल सीधा रेखा खींच दे जाए तो इसको क्या बोला जाता है? जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। और ये देखो जीवा कौन है? तो ए बी है। ए बी क्या है? जीवा। ये देखो ये वाला रेखा जीवा होगा जो काला बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये जीवा हो गया। और इस वाले को क्या बोलेगा? चाप। क्या बोलिएगा? चाप। और ये टोटल जो मिल जाएगा, ये टोटल, है ना, जैसे यहां पर देखिए ओ ए, है ना, बी ओ को क्या बोलिएगा? तो त्रिज्या खंड। क्या बोलिएगा? त्रिज्या खंड। क्या बोलिएगा? तो ये हो गया त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड में ये जो ओ ए बी और ओ वाली जो रेखा है वे त्रिज्या खंड हो जाएगी। समझे बात को? और नीचे वाले अंग को क्या बोलते हैं? वृत्ताखंड। क्या बोलते हैं उसको? वृत्ताखंड। क्या बोलेंगे? वृत्ताखंड। तो इसको बोलते हैं वृत्ताखंड। तो यहां तक आप लोग पहले वृत्त के बेसिक इंफॉर्मेशन को उतार लीजिएगा, बेसिक शर्त को उतार लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूला होते हैं, यानी आपको फॉर्मूला भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहला आपको जानना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल
एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोलिएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आगे लिखिएगा वृत्त का परिधि, परिधि या परिमाप, है ना, परिधि या परिमाप, पैरामीटर्स ऑफ सर्कल, तो हो जाएगा 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। लिखिएगा वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो 2 गुणे, सॉरी, है ना, व्यास भागे 2, व्यास भागे 2 होता है। वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अच्छा, और क्या, तो और समझना है वृत्त का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, वृत्त का अर्ध परिमाप पाई आर, क्या हो जाएगा, पाई आर। तो सभी लोग इस वाले फॉर्मूला को पहले नोट कर लीजिए और नोट करके कमेंट करके बताइए कि सभी लोग उतार लिए, सभी लोग को बात समझ में आ गई, तब इस पर संबंधित सवाल हम लोग बनाएंगे। जल्दी से सभी लोग नोट करिएगा। बन गया सवाल। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करना है, जिसका डायमीटर यानी व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर है। बनाओ सभी लोग, बना लिए, बहुत अच्छे। देखो पहले कैसे बनाओगे, बनाने के लिए पहले तुम्हें देखना होगा व्यास कितना दिया है, यानी डी का मान कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो तुम्हें निकालना होगा त्रिज्या। क्या निकालोगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी आर होता है, आर बराबर व्यास बटा में 2 होता है। तो आर का मान 14 सेंटीमीटर बटा में 2 का कर दोगे भागा, आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आर का मान जब निकल जाए ना, उसके बाद लगाओगे वृत्त का क्षेत्रफल वाला सूत्र। तो लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रखोगे, 22 बटा में 7, 22 बटा में 7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7, 7 से एगो 7 कट गया, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना, क्षेत्रफल यही होगा। और दूसरा सवाल है उसी में, वृत्त का क्या बोला, वृत्त का परिधि बोला। तो वृत्त का परिधि बोला है, ध्यान देना इधर। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूरा के 44, कितना मिला 44 सेंटीमीटर। तो इसको नोट कर लेना सभी लोग।
ठीक है, पहले इसको सभी लोग नोट कर लेना। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए ध्यान से, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखना। करा एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करना है, यानी डायमीटर निकालना है। तो देखो परिधि दे रखी है, तो पहले लिखोगे दिया है ना, पहले लिखोगे क्या, दिया है। क्या दिया है भाई, परिधि, तो लिख दोगे परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। अब सूत्र से लगाओगे, लिखोगे सूत्र से, क्या लिखोगे सूत्र से, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि सूत्र से क्या होगा, 2 पाई आर। आएगो दिया ही है परिधि कितना, 88, तो लिख दोगे 88 बराबर 2 पाई आर। इतना सबको समझ में आया। अब देखो यहाँ पाई है, तो पाई का मान आप रखोगे, तो 88 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, तो ये हो जाएगा 88 है तो 88। हाई देखो भाड़ा कर रहा है, इधर लाओगे तो गुणा करेगा, तो लिख गुणा कर देगा 7। बटा में हाई देखो 22 2 में क्या कर रहा है, गुणा, इधर लाओगे तो कर लेगा भागा, और उधर क्या बचेगा, आर। तो देखो इधर 22 चौके 88, 4 बार में, और 2 से कटा दोगे इसको, 2 दूना के 4, 2 बार में, 7 में 2 का गुणा करोगे 14 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, आर। आर का मान क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। जब बेटा आर निकल जाएगा तो आप क्या निकालोगे, व्यास, तो लिखोगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, मैंने सूत्र बताया है, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो डायमीटर डी बराबर 2 गुणे आर का मान पता चल गया कितना, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर निकाल दोगे कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो, तीसरा करा एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिधि ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल दिया है और परिधि बताना है। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल दिया रहे तो लिख देना दिया है, दिया रहेगा तो लिख देना दिया है। क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, खुश रहिए बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो दिया है तो हम इसको लिख लेंगे, फिर सूत्र से लगाएंगे, सूत्र से लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र से लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल जो दिया उसके बराबर करोगे, तो लिखोगे 616 बराबर पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो 616, आइए क्या कर रहा है, भागा, तो कर लेगा ऊपर लाएगा तो गुणा, आई कर लेगा भागा 22 बराबर आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलो है दिक्कत तो नहीं ना है, यहां तक सभी लोग नोट कर लिए। चलो देखो, तो ये काट लेगा है ना, 11 से काटेगा, 11 का पड़ा पड़ेगा, 11 दूना के 22, 2 बार में ही कट गया, और 11 से काटेगा तो 56 बार में कटेगा ना हो। ठीक है, बहुत अच्छा। 2 से कटाओगे तो ये 28 बार में कटेगा, 28 दूना के 56, अभी हो गया 28 गुणे 7 बराबर आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो इधर 28 को तुम तोड़ोगे गुणनखंड में, तो लिखोगे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7,
देखो 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, हाई एगो 7 है तो वो 7 लिख दिए, बराबर आर स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर लाओगे स्क्वायर तो क्या बनेगा, वर्गमूल। क्या बनेगा, वर्गमूल। तो लगा दोगे इसे वर्गमूल 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आर। अभी देखो जोड़ा बन गया इसका 7 का, तो एगो 7 निकल जाएगा। इसका देखो 2 का जोड़ा बन गया तो एगो 2 निकल जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7 दूना के 14 सेंटीमीटर। जब आर का मान 14 आ गया तो आपको निकालना क्या है, परिधि। तो बस सूत्र लगाइएगा वृत्त का परिधि वाला, लिखिए जा बच्चा वृत्त का परिधि। तो हो जाए 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान बोला समाची 14, 7 कम 7, 7 दूना के 14, तो हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 2, सबका गुणा करो, 22 दूना के 44 दूना के 88, 88 सेंटीमीटर। ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां तक सभी लोग नोट कर लो और कमेंट करके बताओ कि समझ में आ गया। यदि समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना फटाफट से, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला सवाल देंगे, जल्दी से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाओ बेटा सभी लोग, फटाफट से एकदम दबाकर, सभी लोग एकदम दबाकर बनाओ, एकदम उड़ा कर रख दो। काहे वायु से चांदनी, चलो लक्की, मेरा लक्की सवाल आज बनाने वाला है। यहाँ पर बेटा जैसे बताया था वैसे बनाएगा, जैसे दिया है लिखा है तो पहले उस तरह से बनाइएगा ना। चलो बहुत अच्छे, बनाओ, कबार के एकदम रख दो, बना कर दिखाओ एकदम। बोलोगे, लो बोलोगे, लगा दूं माइक? नहीं सर, लगा देगा बेटा, तुम भी बोलो। हाँ बोलो, अब क्या बोले सर? बोलो, लिखो वृत्त का परिधि, सूत्र बोलो। वृत्त का परिधि, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे एकदम। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। हाँ बहुत अच्छे। ये मेरा लड़का है बेटा, परिधि दिया हुआ है। मेरा ही लड़का, तुम लोग सब लोग मेरा ही लड़का ना हो, तुम लोग गलत ना समझो। बाईस दूना के 44, सभी लोग ध्यान से देखिए, बना रहा है। 44 से 44 कट गया एक बार में, बच्चा 7 सेंटीमीटर। हाँ 7 में 1 का गुणा होगा तो 7 हो जाएगा। आर का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। हाँ तनी हेयर घूम के बोल दो, आर का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। हाँ हंसना नहीं चाहिए बेटे यार। हाँ चलो आगे क्या बनाना है, व्यास। तो व्यास निकलना है। हाँ लिखो, कैमरा में तो तुम्हारा खाली सर आ रहा है, लकी लंबाई अपना बढ़ा लो, ठीक है। चलो बनाओ, चलो बनाओ। व्यास का फॉर्मूला तो 2 पाई आर, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। आर का मान दिया निकल गया है 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें गुणा कर देंगे 14 सेंटीमीटर आ गया। 14 सेंटीमीटर देखिए व्यास इसका निकल कर आ गया। बहुत अच्छे, मन लगा कर पढ़ो, रिजल्ट इसका डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा, ये बहुत अच्छा नंबर लाएगा बोर्ड में, जान जाओ। जय सर, जाओ भागो मत, सॉरी बंद हो माइकवा दे दो। हाँ जाओ बैठो बेटा अपने स्थान पर। तो देखिए आप लोग समझे होंगे, मेरा लक्की आया था जो क्लास का सबसे छोटा स्टूडेंट है, लेकिन बनाता बहुत अच्छा सवाल है। तो वृत्त का परिधि जो है 2 पाई आर लिख दिया है, और परिधि जितना दिया था यहाँ पर लिख दिया, परिधि 44 सेंटीमीटर, 2 है तो 2 लिखा, पाई का मान 22/7 गुणे आर लिख दिया है। अब देखिए किया क्या है, 7 इधर भागा कर रहा है तो इसको इधर लेकर आकर गुणा कराया है, और 22 में 2 का गुणा कर दिया 44, ये गुणा कर रहा है इधर तो इधर लाकर भागा करा दिया है, आर इधर इधर ले दिया है। तो 44 से 44 कट गया एक बार में, 1 में 7 का गुणा कर दिया तो 7 सेंटीमीटर, यानी आर का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर।
कोई दिक्कत? लो, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या यानी 7 निकला है, तो 2 में 7 का गुणा कर देगा 14 हो जाएगा। इसी के साथ आपका सवाल बनकर कंप्लीट हो गया। अगली बार में हम संध्या का सवाल बनवाएंगे, आप देखिएगा संध्या कैसे सवाल बनाती है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, बात समझ में आए, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।